क्वेश्चन है, बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम ए वेरी हाई टावर, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल बी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, एज द टाइम पासिस डिस्टेंस बिटवीन बॉल ए एंड बॉल बी। देखो आप क्वेश्चन ये है, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाना, दो स्टूडेंट हैं रामू और श्यामू, ठीक, दोनों ने 2 साल खूब पढ़ाई करी जम के, आईआईटी की तैयारी करते थे, दिन रात एक कर डाला, रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, बेचारे दोनों टूट गए। दोनों ने आपस में बातें कर ली, भाई ऐसा करते हैं यार, सुसाइड कर लेते हैं। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, ऊंची सी पहाड़ी, इतनी ऊंची पहाड़ी, माउंट एवरेस्ट पे, बिल्कुल नीचे ऐसे गहराई है बहुत, नीचे ग्राउंड, पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए। अब जो बी वाला था ना, बी वाले को डाउट था यार कहीं ऐसा ना हो मैं कूद जाऊं और ये रह जाए यहाँ पर, मैं भी सुसाइड तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले ये कूद दे फिर कूद दूंगा, मेरे को डाउट है इसके ऊपर। ए वाले को कोई ऐसी बात नहीं थी, ए को भी करनी थी, ठीक है। क्या हुआ, ए वाले ने अपने आप को रिलीज कर दिया, इमोशनल नाउ स्टोरी है, ठीक है। अब ए वाले ने अपने आप को रिलीज कर दिया, बी वाले ने 1 सेकंड बाद अपने आप को रिलीज किया, 1 सेकंड के बाद, ठीक है। ए वाले ने पहले अपने आप को रिलीज किया, 1 सेकंड बाद बी वाले ने अपने आप को रिलीज किया। अब एक बात बताओ, अब बी वाला ये देख रहा है कि हम दोनों के बीच गैप घट रहा है, बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ के गए थे यहाँ पर, गैप गूप ये सब, ये मेजरमेंट यही दिमाग में चलती रहती थी बस। तो क्या हुआ कि वो ये देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, गैप बढ़ेगा घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। क्या लगता है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि या तो ये सोच लो कि एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया किसी पहाड़ से, फिर 1 सेकंड बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। या फिर एक पर किसी पर्सन ने अपने आप को रिलीज कर दिया और 1 सेकंड बाद दूसरे पर्सन ने अपने आप को रिलीज कर दिया, तो अभी वो ग्राउंड बहुत नीचे है, अभी बहुत नीचे है, ग्राउंड पे नहीं टकरा रहे। आप उस चीज़ को मत सोचें, वो ग्राउंड से टक्कर नहीं हो रही, अभी बहुत टाइम बाद होगी। तो ये बताया ना आपको कि उनके बीच का गैप घटेगा या बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन। यस, बढ़ेगा। कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बढ़ेगा? गुड। जो कह रहे घटेगा, जो कह रहे कांस्टेंट रहेगा। सुनो, यहां पर उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा बट गैप बढ़ेगा। आंसर ये है, गैप बढ़ेगा। जैसे पहले उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस तो सेम रहेगा, वेलोसिटी का डिफरेंस सेम रहने से ऐसा नहीं है कि गैप भी कांस्टेंट रहेगा। मैं समझा रहा हूं कैसे। मुझे एक बात बताओ, इसने बॉल, एक बॉल है 0 स्पीड से छोड़ी गई, ये 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये बताओ? यहां से 5 मिनट ट्रैवल कर लिया। ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। गैप कितना है इनके बीच का? 5 है, ठीक है। जब ये अब फिर ये वाली बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी 1 सेकंड में? 15 मीटर। यहां से 15 मीटर, बी और सी के बीच का गैप 15 है। जब ये वाली बॉल यहां आएगी बी पे, तो उस टाइम दूसरे वाली बॉल ए पे होगी, ठीक है। और जब बी वाली सी पे आएगी, जो ये वाली जो बॉल है ये जब सी पोजीशन पे आएगी, तो ये वाली बॉल कहां पर होगी? बी पोजीशन पे। फिर 1 सेकंड बाद सी वाली जो बॉल है वो इस डी पोजीशन पे आ गई। सी और डी के बीच गैप कितना होगा? 25 मीटर। तो फिर बी वाली कहां पर आ जाएगी? सी पे आ जाएगी। जब सी पोजीशन वाली बॉल डी पोजीशन पे आ जाएगी तो बी पोजीशन वाली बॉल कहां पर आ जाएगी? सी पे। गैप कितना होगा? 25 मीटर। फिर उनके बीच गैप 35 मीटर हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? देखो, वेलोसिटी की बात करें तो मान लो पहले वाली की वेलोसिटी 10 हो जाएगी तो उसकी 0 है, उसकी जब 20 है तो उसकी 10 है, उसकी 30 है तो उसकी 20 है, उसकी 40 है तो उसकी 30 है। वेलोसिटी का डिफरेंस तो 10 ही रह रहा है। बट मेरा कहना यह है कि उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा गैप? क्योंकि ये वाली जो बॉल है, पहले इस वाली बॉल को छोड़ा, 1 सेकंड बाद ये कितना ट्रैवल कर लेगी? 5 मीटर। और दूसरी वाली बॉल कहां पर होगी? यहाँ पर ए पोजीशन पर, ठीक है। और ये वाली बॉल अगली 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी? 15। कितना ट्रैवल करेगी? 15। तो ये वाली बॉल कितना ट्रैवल करेगी? 5।
फिर 1 सेकंड बाद ये वाली ट्रैवल कितना करेगी 25, तो इसने ट्रैवल कितना किया 15, तो गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले शुरू में उनके बीच जगह 5 मीटर था, 1 सेकंड के बाद उनके बीच जगह 15 मीटर हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद उनके बीच जगह 25 मीटर हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद उनके बीच जगह 35 मीटर हो गया। जब वो ग्राउंड से टक्कर मारेंगे तो 1 सेकंड के गैप पे ही टक्कर मारेंगे। पहले वाली बॉल ने टक्कर मारी तो वो दूसरे वाली बॉल 1 सेकंड के अंदर टक्कर मार जाएगी 1 सेकंड के बाद ही, क्योंकि 1 सेकंड के गैप में उनको छोड़ा गया, तो टक्कर भी ग्राउंड से 1 सेकंड के गैप में ही होगी, बट उनके बीच का गैप बढ़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये कितने स्टूडेंट समझ आ गया ये वाला? ओके गुड। किसी को कुछ पूछना है इसमें? श्योर?